हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन जो कि बीएड का एक बेसिक टॉपिक है, जिस वर्ड से जिस टर्म से बीएड स्टार्ट होती है। ये आपके बीएड के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एमएड के लिए है, और साथ ही आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो CTET है, HP-TET है, या किसी भी स्टेट का TET है या फिर UGC नेट है, इन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक से, बेशक ये बेसिक है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे भी कुछ MCQs निकल कर आते हैं। तो समझते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि पूरी उम्र हमारे साथ चलता रहता है। एजुकेशन फॉर्मल वे में भी मिलती है, इनफॉर्मल वे में भी मिलती है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंसान बनते हैं, यानी कि हमें जो एनिमल लेवल से, एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठाकर एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, हायर लेवल तक ले जाती है, वो है एजुकेशन। तो समझते हैं एजुकेशन क्या होता है। इस वीडियो में जो हम सब टॉपिक्स करने वाले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देन एम ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय इंडियन थिंकर्स एज वेल एज सम वेस्टर्न थिंकर्स, देन फीचर और नेचर ऑफ एजुकेशन, एंड एट द लास्ट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले मीनिंग करते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड। तो एजुकेशन का सबसे पहले बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, हम स्किल्स अपनाते हैं या सीखते हैं, वैल्यूज़ हम लेते हैं, और हमारा कुछ एटीट्यूड बनता है, मेनली पॉजिटिव एटीट्यूड जब हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल एजेंसीज एंड इनफॉर्मल मेथड्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशन उसे कहेंगे कि जिसमें हमने नॉलेज गेन की है। सेकेंड थिंग इज इट इज़ हेल्पफुल टू एम्पावर इंडिविजुअल टू थिंक क्रिटिकली, solve problems, communicate effectively and contribute positively to society। एजुकेशन की हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल जो है उसकी सोच समझ और भी ज़्यादा रिफाइन हो जाती है। वो कुछ भी बात अगर सीखता है, सोचता है, तो वो कैसे रीज़न बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, यानी कि उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज और अच्छी हो जाती है एजुकेशन से, और वो कंट्रीब्यूट कर पाता है, जो भी इंसान है जो एजुकेशन ले रहा है, एक अच्छे वे में अपनी सोसाइटी के लिए भी वो एक यूज़फुल मेंबर बनता है। एजुकेशन का रोल सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, साथ में सोसाइटी के लिए भी होता है। वैसे तो एक इंडिविजुअल की पर्सनल डेवलपमेंट में, उसकी करियर की एडवांसमेंट में और ओवरऑल प्रोग्रेस में किसी भी के इंडिविजुअल की एजुकेशन क्रूशियल रोल प्ले करती है, और साथ में कम्युनिटी या सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी एजुकेशन का मेन रोल रहता है। जिस सोसाइटी में एजुकेटेड लोग होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे लोग, वो सोसाइटी हमेशा डेवलपमेंट करती है, और जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी उस सोसाइटी में हमेशा हर तरह की बुराई देखी जाती है। तो एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि नॉलेज एक्वायर करना, स्किल एक्वायर करना, अच्छी आदतें सीखना, और वो चीज़ें, एजुकेशन इस तरह का प्रोसेस है जो हमें चेंजेस लाता है, डिज़ायरेबल चेंज लेकर आएगा हमें, उसे हम एजुकेशन कहेंगे। तो शिक्षा का अर्थ क्या है या एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एजुकेशन मीन्स टू गेन नॉलेज, इट इज़ डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर। किसी भी लर्नर में जो भी चेंजेस आएंगे लाइफ में आगे बढ़ते हुए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल में के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इन्हीं पॉजिटिव चेंजेस को हम कहते हैं एजुकेशन, या फिर इससे हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये तो हमने बात की मीनिंग की। अब बात करते हैं लिटरल मीनिंग क्या है एजुकेशन का। एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है, मतलब कि लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है, जिसको हम 3 वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एजुकेयर, देन एजुसियर, देन एजुकेटम। यहाँ आप हिंदी में समझ सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ है अनुभव के द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना या फिर ज्ञान एवं कौशल को अर्जित करना।
एजुकेशन 3 शब्दों से मिलकर बना है, वो है एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम। अब बात करते हैं ये 3 वर्ड्स जो हमने बताए इनका मीनिंग क्या है। एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, जैसे कि इस वर्ड से पता चल रहा है, इसमें वर्ड आ रहा है केयर। तो एजुकेयर का मतलब ये है कि एजुकेशन इस तरह का प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी इंडिविजुअल को नरिश करते हैं। कैसे नरिश करेंगे? बाय इम्पार्टिंग नॉलेज टू अ चाइल्ड। मान लीजिए हमारे पास एक पौधा है, अब इस पौधे की अगर हमको नरिशमेंट करनी है, इसकी डेवलपमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसको पानी देंगे, इसको धूप देंगे और इसको खाद देंगे। सेम वे में एजुकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम पहले चाइल्ड को कुछ देते हैं, यानी कि उसको नॉलेज, स्किल, गुड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एजुसियर। एजुसियर का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, यानी कि बाहर निकालना। बाहर क्या निकलेगा? जो उसमें अंदर होगा, जो भी पोटेंशियल है। अब पौधे की तरह लेते हैं, मान लो हमारे पास एक बीज है और ये है किसी भी मैंगो ट्री का, तो इसमें क्या पोटेंशियल है कि अगर इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, इसको मिट्टी मिलेगी, इसको खाद या फिर धूप पानी मिलेगा, तो इसमें पोटेंशियल है कि एक बहुत बड़ा जाइंट ये ट्री बन सकता है जो कि आगे फर्दर फ्रूट्स देगा। इन द सेम वे एक बच्चे में भी पोटेंशियल होता है, हर बच्चे में अपना अलग अलग पोटेंशियल है, और एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पर बनता है कि उसको इस तरह का इन्वायरमेंट देना ताकि हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकाल सकें, आइडेंटिफाई करें और उसकी एबिलिटीज़ को ड्रॉ आउट करें, उसके पोटेंशियल्स को। अब इसके बाद आता है एजुकेशन का थर्ड मीनिंग, एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब ये है कि हमने जो भी आइडेंटिफाई की है किसी में भी कोई भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी, उसको और ज़्यादा ट्रेन करना, या फिर एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। जैसे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें पोटेंशियल है सिंगिंग का, तो उसको और ज़्यादा निखारना, उसको ट्रेनिंग देना, तभी वो अपने लेवल से हायर लेवल पे जाएगा। तो चाहे वो स्पोर्ट्समैन है या बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, पेंटिंग में है, डांसिंग में है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें जो भी पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा रिफाइन करना, रिफाइनमेंट करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना। तो ये हो गया एजुकेटम। ये तीनों वर्ड्स एजुकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट, एजुकेयर, दैट वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट टू अ चाइल्ड। एडुसियर, drawing out the potentialities from a child. Educator means providing teaching and training to a child. अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो दी हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंडियन थॉट्स। यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, वैसे समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये सभी सिलेक्टिव हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको टैट सी टैट में कोई भी डेफिनेशन दी जा सकती है और आपको ऑप्शंस दे दी जाएगी कि ये किसने ये डेफिनेशन दी है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाएगी और आत्मनिर्भर जिसे हम कहते हैं वो बनाती है। और दूसरा सेल्फलेस, वो सिर्फ अपने तक लिमिटेड नहीं रहेगा, उसका दायरा दूसरों की तरफ भी बढ़ेगा। शंकराचार्य जी ने कहा है एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, आत्म को जानना। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ज़्यादातर एजुकेशन को ये कहा गया, शिक्षा को बताया गया है कि वो हमें मतलब सैल्वेशन या फिर मुक्ति की तरफ ले जाती है, या फिर जो परमात्मा है उससे उनसे लिंक किया जाता है एजुकेशन के एम को। विवेकानंद जी की बात करें तो इन्होंने कहा है एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। एजुकेशन का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो भी पोटेंशियल या फिर परफेक्शन एग्जिस्ट करती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उसको मैनिफेस्ट करना, उसको रियलिस्टिक वे में सामने लाना, आगे मतलब उजागर करना। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मैन एंड चाइल्ड, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। किसी भी इंसान, मैन या फिर चाइल्ड से उसके मतलब जो बेस्ट पॉसिबल उसका हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल, वो ड्रॉ आउट करना, उसके बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे और स्पिरिट लेवल पे।
इसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न थिंकर्स ने जो दिए हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल, एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। सही समय पे आप खुश हों, सही समय पे पेन भी फील करें, इसी हम कहते हैं एजुकेशन। और जितना कोई भी चीज़ है, चाहे जितना प्लेजर है उसको उतना ही फील करना, जितनी पेन है उतना ही फील करना, ये भी एजुकेशन है। पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज़ अ नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। इनेट पावर का मतलब होता है नेचुरल, जो इनबॉर्न पावर्स हैं उनकी एक नेचुरल हारमोनियस जो डेवलपमेंट है, और प्रोग्रेसिव यानी कि पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट होना इन इनेट पावर की, दैट इज़ एजुकेशन। फ्रॉबेल, एजुकेशन इज़ अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी अनफोल्डेड इन अ जर्म। एक सेल में या फिर एक ह्यूमन बीइंग में जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसकी पोटेंशियलिटीज़, उनको अनफोल्ड करना। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड मेक्स एक्सटर्नल इंटरनल, जो भी इंटरनली प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल में क्वालिटीज़, उनको बाहर मतलब उनको एक्सप्रेस कर पाए और एक्सटर्नली वो नज़र आए, ड्रॉ आउट हो जाए, उसे हम एजुकेशन कहेंगे। जॉन डीवी ने कहा है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंसेस की जो लगातार कॉन्टीन्यूसली रिकन्स्ट्रक्शन होती रहती है, जन्म से लेके बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो नए नए उसको अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, और जब वो रिकन्स्ट्रक्ट करता रहेगा उनको, उसे हम कहते हैं एजुकेशन। तो ये हमने किया डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं एम क्या है एजुकेशन का। यहाँ तक हमने समझ लिया कि एजुकेशन का मतलब होता है एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल, इट इज़ चेंज इन बिहेवियर एंड स्पेशली पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। अब हम एम की बात करेंगे। एजुकेशन का एम क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलराउंड क्यों कहा है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है, जो कि हम समझ लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, उसको बहुत नॉलेज है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होगा, बट इट इज़ नॉट सो। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। एजुकेशन का एम हमेशा ऑलराउंड वे में रहता है। ऑलराउंड में क्या क्या आ जाएगा इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होगी, साथ में फिजिकल डेवलपमेंट भी है। कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तो ये एक एजुकेशन का एम हो गया। दूसरा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसकी जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल डेवलपमेंट होनी भी ज़रूरी है, और उसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। कोई भी इंडिविजुअल है उसके इमोशंस बैलेंस्ड होने चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना, कंट्रोल करना नहीं है, पर उनकी एक जो हार्मोनियस, एक जो प्रॉपर डेवलपमेंट है इमोशंस की, वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट भी है एम एजुकेशन का। कोई इंडिविजुअल अगर अकेला ही है, आइसोलेटेड है, रहता है, या उसका दूसरों के साथ बिहेवियर ठीक नहीं होता, एडजस्टमेंट ठीक नहीं होती है, इसका मतलब एजुकेशन में कुछ कमी है। तो एक रियल एजुकेशन वो है जो एक इंडिविजुअल को सिखाती है हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, और सोशल उसके एडजस्टमेंट में, सोशल वेलबींग में हेल्प करती है। तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया एजुकेशन का। तो एम ऑफ एजुकेशन जिसको हमने कहा कि इट इज़ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, इट इंक्लूड्स फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मॉरल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स को ये कवर करती है। इसमें कोग्निटिव भी आता है, अफेक्टिव भी आता है, और साइकोमोटर डोमेन भी आएगा। अब समझते हैं ये 3 डोमेन्स क्या है। देखिए, हमारी पर्सनैलिटी के 3 डोमेन्स होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, और एजुकेशन भी इन तीनों डोमेन पे काम करती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक जो रियलिस्टिक या आइडियलिस्टिक एजुकेशन होगी वो हमेशा इन तीनों डोमेन की डेवलपमेंट पे एम्फेसिस करेगी। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कोग्निटिव का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ माइंड, या इट इज़ रिलेटेड विद मेंटल प्रोसेस। इसको हम 3H फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। कोग्निटिव H हेड, अफेक्टिव H मीन्स हार्ट, एंड साइकोमोटर H मीन्स हैंड। अब कोग्निटिव की बात कर रहे थे हम, तो ये क्या है? कोग्निशन, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक। तो
जो संज्ञानात्मक है, यानी कि संज्ञान का मतलब क्या हुआ, माइंड। माइंड के जितने भी प्रोसेस है जिसमें हमारे मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारे प्रोसेस क्या है जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व होगा। तो एजुकेशन का एम ये भी होता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट हो किसी भी इंडिविजुअल की। सेकेंड है अफेक्टिव, विच इज़ रिलेटेड विद हार्ट। हार्ट का मतलब क्या हुआ, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटरेस्ट, वैल्यू, एटीट्यूड। तो ये इनकी डेवलपमेंट होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिर्फ माइंड ही तो नहीं है, साथ में क्या है, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर होनी भी ज़रूरी है। देन साइकोमोटर। साइकोमोटर जैसे बताया, थर्ड एच क्या आ गया इसमें, हैंड। तो इसमें सिर्फ हैंड नहीं है, साइकोमोटर का मतलब होता है मसल्स। जो भी ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व मसल या मस्कुलर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं या मूवमेंट आती हैं, तो उसको हम बोलेंगे साइकोमोटर। इसमें जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, राइटिंग, ड्राइंग, जो भी हम अपने हाथों से या बॉडी के ऑर्गन से या पूरी बॉडी में हम जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर आ जाता है, साइकोमोटर में आ जाएगा। इसमें गेम्स भी आ जाएंगी, इसमें स्पोर्ट्स आ जाएगा, या हम अपने हैंड की फिंगर से भी काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, जैसे कटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग है, ये सारी किस में आती है, साइकोमोटर में आती है। अब एक अच्छी एजुकेशन कौन सी होगी, जो कि इन तीनों का ही ध्यान रखेगी, इन तीनों लेवल पे एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एजुकेशन, या हम नेचर ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहला नेचर है एजुकेशन का, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एजुकेशन स्टार्ट होती है बर्थ से और टिल लाइफ, होल लाइफ जो है, टिल डेथ, ये चलती रहती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एजुकेशन स्टार्ट होती है जब बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, 3 या 4 या 5 ईयर्स का जब होगा, और ये तब तक चलेगी जब तक कि बच्चे का स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओवर नहीं होता है। बट वो एक नैरो मीनिंग है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो चलना सीखेगा, वो लैंग्वेज सीखता है, अपने पेरेंट्स से कुछ और हैबिट सीखता है, नॉलेज लेता है, वो टीवी देखता है, वहाँ से कुछ सीखता है, अपने भाई बहनों से सीखता है, फिर न्यूज़ से, फिर मोबाइल से, इंटरनेट से, या कहीं और से भी वो जो भी सीख रहा है, अपने टीचर से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीख रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, एजुकेशन में आती है। तो ये तो थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहेगा, इसलिए कहा जाता है एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड थिंग, इट इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो एजुकेशन में हम क्या करेंगे, एक्वायर करते हैं हम नॉलेज, स्किल और प्रॉपर एटीट्यूड। जैसे कि पहले बताया गया कि बिहेवियर में चेंजेस तो आते हैं, लेकिन ये कौन से चेंजेस होंगे, ये है पॉजिटिव चेंजेस। फिर इसके बाद आता है, इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड, कल्चर्ड एंड सेल्फ डिपेंडेंट। एजुकेशन एक चीज़ है, ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल को सिविलाइज्ड बनाएगा, सभ्य बनाएगा, उसकी सोच को, समझ को और भी बेहतर, अच्छा बनाएगा, कल्चर्ड होगा करेगा, और सेल्फ डिपेंडेंट, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो खुद अपने आप पे मतलब इंडिपेंडेंट बनेगा। एजुकेशन इज़ ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग की तरह दी जाती है या मिलती है। एजुकेशन इज़ कॉन्टिन्यूअस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। लगातार हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और जैसे हमें नया एक्सपीरियंस होता है, पुराने एक्सपीरियंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ नया सीख जाते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअसली हमारे एक्सपीरियंसेस से हम कुछ ना कुछ गेन करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है, एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट इन द इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट। एक अच्छी एजुकेशन वो है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके सोशल इन्वायरमेंट में, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट में या साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करती है। एजुकेशन इज़ ट्राईपोलर प्रोसेस। एजुकेशन को ट्राईपोलर प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है टीचर, लर्नर और लर्निंग इन्वायरमेंट, इसलिए एजुकेशन को हम ट्राईपोलर कहते हैं। कहीं पर आप देखोगे कि ये एजुकेशन को बायपोलर प्रोसेस कहा है। बायपोलर का मतलब होता है कि इसमें एक एंड पे टीचर है और दूसरे एंड पे स्टूडेंट है, लेकिन ट्राईपोलर प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एक एंड पे क्या आ गया, टीचर जो कि एजुकेशन दे रहा है या कोई भी देने वाला जो एजुकेशन है, दूसरे एंड पे आ जाता है लर्नर जो एजुकेशन ले रहा है, और उसके बाद आता है लर्निंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट
रोल है किसी भी इंडिविजुअल की एजुकेशन में, किस तरह का इन्वायरमेंट हम उसे दे रहे हैं। एजुकेशन इज़ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब होता है एक्टिव, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक एक्टिव प्रोसेस है, डायनेमिक है, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। हम उसी तरह से पढ़ाई नहीं करते जैसे कि 1000 साल पहले एजुकेशन मिलती थी। तो हमेशा चेंजेस आते रहते हैं जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एजुकेशन का मतलब होता है कि हर तरह से एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होना और साथ में ही सोसाइटी की भी, क्योंकि सोसाइटी किससे बनी है? इंडिविजुअल से ही बनी है, लोगों से ही बनी है। तो अगर लोगों की डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ साथ सोसाइटी भी डेवलप करेगी। एजुकेशन इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑल राउंड का मीनिंग हम कर चुके हैं कि ऑल राउंड का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल, मॉरल, स्पिरिचुअल, हर तरह की जो भी डेवलपमेंट हो रही है, किसी में भी कोई विकास किसी भी तरह का होता है तो उसको हम कहते हैं एजुकेशन। तो ये हमने कर लिया नेचर ऑफ एजुकेशन। अब हम करते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है। जैसे कि आपको बताया कि नैरो मीनिंग में हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन तो सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही मिलती होगी, लेकिन एक्चुअल में ब्रॉड मीनिंग में ऐसा नहीं है। देयर आर वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो अब हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं शिक्षा के माध्यम। मेनली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इन एजेंसीज को। सबसे पहले आती है फॉर्मल एजेंसी, देन इनफॉर्मल एजेंसी, और उसके बाद आ जाती है नॉन फॉर्मल एजेंसी। इसे हम कहते हैं फॉर्मल एजेंसी है औपचारिक माध्यम, इनफॉर्मल होती है अनौपचारिक माध्यम, और नॉन फॉर्मल है औपचारिकता विहीन माध्यम। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजेंसी की, औपचारिक माध्यम। फॉर्मल एजेंसी कौन सी होती हैं? वो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, किससे? कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या फिर कोई भी एजुकेशनल अथॉरिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड होंगे या एस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल एजेंसी। यहाँ पर जो रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, या जो एजुकेशन है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, पूरे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी और रेगुलेट की जाएगी बाय एजुकेशनल सर्विसेज। मतलब कि प्रॉपर इसमें क्या रहेगा? फिक्स टाइम टेबल, फिक्स प्लेस। इसमें आ जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो हैं फॉर्मल एजेंसीज जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होंगी काफ़ी। यहाँ पर सिलेबस फिक्स होगा, करिकुलम होगा, फिक्स प्लेस है कि आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे तो आपको वहाँ पर क्लासेस अटेंड करनी है, टाइम टेबल फिक्स रहेगा, और टीचर है जो आपको देंगे एजुकेशन, एग्ज़ामिनेशन होंगे वो आपको करने हैं, और उसके बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज़, डिप्लोमास जो भी है वो दिया जाता है। यहाँ पर एजुकेशन कैसी होगी? वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में दी जाएगी और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन को, लर्निंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाएगा। जैसे अगर सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो वो प्रॉपर उसके लिए सिलेबस में टॉपिक्स होंगे, बुक्स होंगी, फिर लेसन्स हैं, फिर उसको टाइम टेबल में रखा जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से फिर डिसाइड किया जाएगा कब टेस्ट्स लेने हैं, कब एग्ज़ाम्स होंगे, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कब करनी है। तो इस तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। किसमें? फॉर्मल एजेंसी में। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ फॉर्मल एजेंसी में आती हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसमें आते हैं, जैसे ITIs हैं वो इसमें आ जाएंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ कोई भी है वो इसमें आती हैं। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे आप लोग ले रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, तो वो भी फॉर्मल एजेंसी में आती है। तो जहाँ पर भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशन है, फिक्स प्लेस है, फिक्स पर्सन है, तो उसे हम कहेंगे वो है फॉर्मल एजेंसी। अब इसके बाद सेकंड आती है इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक माध्यम। इनफॉर्मल एजेंसी क्या है? कि जहाँ पर कोई फिक्स प्लेस नहीं है, फिक्स पर्सन नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एजुकेशन तो मिल रही है, हमें नॉलेज भी मिल रही है और हमें पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। तो वो कौन सी होती हैं एजेंसीज? जैसे फैमिली, पीयर ग्रुप, मीडिया,
ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक बच्चा का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो अपने आसपास अपने पेरेंट्स को देखता है, उनकी लैंग्वेज सीखता है, तो वो सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है नॉलेज, तो वो भी एजुकेशन है। पेरेंट्स बताते हैं क्या अच्छी हैबिट्स हैं जो करनी है, कौन सी गलत आदतें हैं जो नहीं करनी है, वैल्यूज़ बच्चों में डालते हैं, अच्छी हैबिट्स, एटीट्यूड उनमें डाल रहे हैं, बिलीफ सिस्टम डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं जो कि फॉर्मल वे में नहीं की जा रही हैं। कोई करिकुलम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन मिल रही है, तो वो आ जाती है इनफॉर्मल एजेंसी। तो ये क्या है? वेरियस नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड मेथड्स थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज एंड स्किल आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। फॉर्मल के बाहर जब भी, यानी स्कूल कॉलेज के बाहर जैसे भी एजुकेशन मिल रही है, फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में, तो वो आ जाती है इसमें इनफॉर्मल में। इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, रिलीजन आ जाता है, हम रिलीजन से सीखते हैं, कल्चर से अपने सीखते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, आप ऑनलाइन कोई भी अगर प्रोग्राम देख रहे हो और उससे भी सीख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्री आप टीवी पे देख रहे हो या फिर कहीं इंटरनेट पे देखते हो, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हो, आप कोई काम कर रहे हो और उससे कर करके आप सीख गए कुछ, तो वो भी इनफॉर्मल वे है। तो एक फॉर्मल एजेंसी के बाहर जो भी आप सीख रहे हो वो किस में आएगा? इनफॉर्मल एजेंसीज़ में आ जाएगा। तो इसमें हमने डिस्कस किया मेनली क्या है इसमें, फैमिली, पीयर्स, मीडिया, और इसमें फ्रेंड्स, रिलीजन, कल्चर, मीडिया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इनफॉर्मल में। अब बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जो है औपचारिकता विहीन यहाँ पे माध्यम जो शिक्षा के हैं। ये कौन से आएंगे? ये इन दोनों के बीच में होंगे। जैसे हमने किया कि फॉर्मल एजेंसी कौन सी है, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेनिंग सेंटर्स। अब उसमें एग्ज़ाम थे और उसमें क्लासेस भी लगानी थी, फिक्स टाइम टेबल था, उसमें एग्ज़ामिनेशंस भी थे और रिज़ल्ट, सर्टिफिकेट्स ये भी थे, करिकुलम भी फिक्स कर दिया जाता है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं था। नॉन फॉर्मल में क्या होगा? ये वो एजेंसीज़ हैं जिसमें कि लर्निंग एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होगा, बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर एग्ज़ामिनेशंस भी हो सकते हैं और टारगेट्स होते हैं, एम्स भी होंगे क्या पढ़ाना है, और लेकिन थोड़ा सा उसमें छूट ज़रूर दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी इसमें। तो दीज एजेंसीज ऑफर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बट डो नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट करिकुलम। स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं फॉलो होगा यहाँ पे, और रेगुलेशन ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट लाई और आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। तो स्कूल कॉलेज से बाहर ये एजुकेशन मिलेगी। इसके एग्जाम्पल क्या है? एडल्ट एजुकेशनल सेंटर्स। एडल्ट क्या है? जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं, कि एक एज जब हो जाती है तो उसके बाद जब लोगों को पढ़ाया जाता है, चाहे उनके घरों में जाकर पढ़ाते हैं हम, या इस तरह के सेंटर्स खोले जाते हैं। डिस्टेंस मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आईसी डोल से पढ़ते हो आप, या फिर इग्नो है, ये सारे क्या हैं? डिस्टेंस मोड की जो लर्निंग है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, जैसे इन सर्विस जब टीचर बन जाते हैं उसके बाद भी वर्कशॉप्स अटेंड की जाती है, या पहले भी की जाती हैं वर्कशॉप, सेमिनार्स होते हैं, तो वो भी कौन सी है? नॉन फॉर्मल एजेंसी है। फिर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, नॉन डिग्री, कई बार हम ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं लेकिन वो डिग्री नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी क्या है, हम सीख रहे हैं, तो वो भी इसमें आता है नॉन फॉर्मल में। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हम अटेंड कर लेते हैं कई बार अपनी स्किल्स को और अच्छा बनाने के लिए। फिर कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई बार जो कॉरपोरेट सेक्टर्स में, कंपनीज़ में, वो अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स रखते हैं, वो भी किसमें? नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। तो ये हमने कर ली 3 एजेंसीज एजुकेशन की। तो अगर हम समराइज़ करें तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने किया कि एजुकेशन इज़ डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। ये 3 वर्ड से निकला है, एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम, और इसका मतलब होता है एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल। फिर हमने किया एम ऑफ एजुकेशन, इसका क्या एम है एजुकेशन का? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी।
फिर हमने डोमेन्स किए पर्सनालिटी के, या फिर एजुकेशन 3 डोमेन्स पे काम करती हैं। इसमें कौन से डोमेन हमने किए? कोग्निटिव है, फिर उसके बाद हमने किया अफेक्टिव, और उसके बाद थर्ड डोमेन है साइकोमोटर। फिर इसके बाद हमने नेचर ऑफ एजुकेशन किया, या करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हमने लास्ट में किया एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एजेंसीज, जिसमें सबसे पहले आती है फॉर्मल एजेंसी, फिर इनफॉर्मल एजेंसी, एंड एट द लास्ट नॉन फॉर्मल एजेंसी। आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक एजुकेशन। वैसे एजुकेशन एक ऐसी टर्म है जो कि यूजुअली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एजुकेशन, हम सभी एजुकेशन ले रहे हैं, और अब आप लोग एजुकेशन देने के लिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एजुकेशन के इस कोट को पढ़ते हुए मैं इसको कंप्लीट करूँगी यहाँ पर इस टॉपिक को। एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। ये कोट दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स को याद करना ही नहीं होता, बल्कि ये एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं हम अपने माइंड को कि किस तरह से सोचना है इन अ रिफाइंड वे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ MCQs करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एजुकेशन।